प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर है जो नई उम्मीदों से भरा होता है। फिर आता है वो खास दिन जब एक औरत मां बनती है। इस दिन एक प्रक्रिया होती है जिसे लेबर कहते हैं। लेबर का पहला चरण पूरी तरह से तैयारी का होता है। सर्विक्स नरम और खुलना शुरू हो जाता है। बच्चे को बाहर आने के लिए सर्विक्स को 10 सेंटीमीटर तक खुलना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन गर्भाशय की मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीले होने को कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन सर्विक्स को खोलने और बच्चे को नीचे धकेलने में मदद करते हैं। जैसे जैसे डिलीवरी का दिन नजदीक आता है, गर्भवती महिला का शरीर संकेत देने लगता है कि अब लेबर शुरू होने वाला है। सबसे पहला संकेत होता है बच्चे का नीचे आना। ऐसा तब होता है जब बच्चा जन्म के लिए तैयार होते हुए पेल्विस में और नीचे उतर आता है। ऐसा लेबर शुरू होने से कुछ हफ्ते या कुछ घंटे पहले भी हो सकता है। दूसरा संकेत होता है म्यूकस प्लग का निकलना। यह प्लग पूरी गर्भावस्था के दौरान एक रक्षात्मक परत की तरह काम करता है जो सर्विक्स को बंद रखता है। जैसे जैसे सर्विक्स नरम और फैलने लगता है, म्यूकस प्लग बाहर निकल जाता है। यह एक गाढ़े जेली जैसे स्त्राव के रूप में बाहर आ सकता है, जिसमें कभी कभी खून भी लगा हो सकता है। पीठ दर्द भी एक आम लक्षण है जो अक्सर बच्चे की स्थिति और मां की रीढ़ की हड्डी पर दबाव के कारण होता है। यह दर्द हल्के दर्द से लेकर तेज चुभन वाले दर्द तक हो सकता है। कुछ महिलाओं को ऐंठन का भी अनुभव होता है जो मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन के समान होती है, क्योंकि गर्भाशय सिकुड़ता है। लेबर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होता है पानी की थैली का फटना। इसका मतलब होता है एमनियोटिक सैक का फटना। यह तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो गर्भ में बच्चे को घेरे रहती है और उसकी रक्षा करती है। जब यह थैली फटती है तो इससे एमनियोटिक द्रव निकलता है जो थोड़ा थोड़ा रिस सकता है या फिर एकदम से भी निकल सकता है। पानी का थैली फटना इस बात का संकेत है कि लेबर का काम आगे बढ़ रहा है और जल्द ही बच्चा पैदा होने वाला है। पानी की थैली फटने के तुरंत बाद डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। इससे वे स्थिति का आकलन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कभी कभी पानी की थैली संकुचन शुरू होने से पहले ही फट सकती है। अन्य मामलों में एमनियोटिक सैक प्राकृतिक रूप से नहीं फट सकता है और डॉक्टर या दाई को इसे कृत्रिम रूप से फाड़ना पड़ सकता है। लेबर का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। अब बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार है। यह चरण पूरी तरह से धक्का देने का होता है। जैसे जैसे बच्चा जन्म नाली से नीचे आता है, मां को धक्का देने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। यह चरण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक चल सकता है, खासकर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए। यह शारीरिक रूप से कठिन चरण होता है जिसमें बच्चे को बाहर निकालने में मदद करने के लिए मां को अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता है। संकुचन थोड़ा धीमा हो सकता है, जिससे मां को धक्का देने के बीच आराम करने का समय मिल जाता है। जैसे जैसे बच्चा जन्म नाली से नीचे आता है, मां को दबाव और खिंचाव बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और इंगित करता है कि बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी लेबर और डिलीवरी के दौरान स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की एक टीम मां और बच्चे दोनों के लिए एक सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने और सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद रहती है। इस टीम में एक डॉक्टर, एक दाई और लेबर नर्स शामिल हो सकती है। डॉक्टर एक चिकित्सा पेशेवर होता है जो गर्भावस्था और प्रसव में विशेषज्ञता रखता है। वे चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने और उत्पन्न होने वाली किसी भी जटिलता को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दाइयां प्रशिक्षित पेशेवर होती हैं जो गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल प्रदान करती हैं। वे मां को जन्म देने की प्रक्रिया में मदद करते हुए निरंतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। लेबर नर्स मां और बच्चे के झिग्यतों की निगरानी करने, दर्द से राहत के विकल्प प्रदान करने और प्रसव के दौरान डॉक्टर या दाई की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मां को भावनात्मक रूप से सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए भी वहां होती हैं। बच्चे के जन्म के बाद लेबर का अंतिम चरण शुरू होता है, प्लेसेंटा का प्रसव। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है और बाहर आ जाता है। डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए प्लेसेंटा की जांच करेंगे कि यह पूरी तरह से बाहर आ गया है और बस हो गया। जीवन का यह चमत्कार पहले संकुचन से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक